ओ भाई इट्स सो ब्यूटीफुल और यहाँ पे बहुत शांति भी है। यहाँ पे जो बीच में है वो कृष्ण है और उनके राइट में श्री जी है और लेफ्ट में मीरा बाई है। तो हम अभी राधा वल्लभ पे हैं और 15 मिनट में यहाँ पे शयन आरती होने वाली है। अब हम जा रहे हैं घर वापस। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारी जो मैया है वो हमसे मिलने के लिए आने वाली हैं। महाराज जी ने तो कल हमारे साथ कथा की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम उनको कथा में ही देखा था, लेकिन एक्चुअली हमारे साथ एक सेशन माता जी का कल भी होने वाला था, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे पहुँच नहीं पाई, तो वो सेशन आज शिफ्ट कर दिया। तो आज हम उनसे मिलेंगे। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उनसे मिलूँगी। मैंने भगवद गीता के क्लासेस में कई बार उनको ज़ूम मीटिंग पे देखा है, लेकिन ऐसे लाइव हम कभी भी नहीं मिले। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और पता नहीं हमारे बीच क्या-क्या बातें होंगी, मैं उनसे बात कर पाऊँगी या नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ें देखने के लिए। So hey guys, Hare Krishna, welcome back to another vlog and it's our day 2 of International Yoga Festival in Vrindavan and I am super excited. ओके सो अभी तो 5 बज रहे हैं और हमारे पास इनफ टाइम है। हमारी जो योगा क्लास है वो 5:45 पे स्टार्ट होने वाली है, यानी 5:45 पे हम लोगों को हमारा जो योगा हॉल है हमारा वहाँ पे हम लोगों को जाना होता है। और आप एक बार हमारे रूम की हालत देखो, बहुत गंदा हो रहा है, तो इसको हम साफ़ करेंगे और उसके बाद योगा में हम ये कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ चेंज करने के बाद। रूम तो मेरा डन हो गया, लेकिन हम अपने कपड़े बदलते हैं और अपने योगा के आउटफिट में आते हैं। एंड डन, हम लोगों ने पहन लिए। मैंने एक शर्ट पहनी है, नीचे लेगी है, कंफर्टेबल। लूजिंग क्लोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 5:30 हो गए हैं, 15 मिनट है। मैं वेट कर रही हूँ अपनी रूममेट का। वो गई है राधा रमन जी की मंगला आरती में। वो कल भी गई थी, आज भी गई है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा मंगला आरती जाने का। तो आई होप 7 या 8 तारीख तक मैं भी जाऊँ और एक बार तो उनकी मंगला आरती मुझे अटेंड करनी है, मेरा बहुत मन है। तो अभी मैं उसका वेट करूँगी, जब वो आ जाएगी फिर हम योगा सेशन के लिए जाएँगे। और योगा सेशन में मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि उस समय हमारी काफ़ी सारी हम योगा सेशंस कर रहे होते हैं। सामने हमारे है ना योगा के जो टीचर्स हैं वो बैठे होते हैं, हम उन्हें सुन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, आसन्स कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम योगा में शूट नहीं कर पाते। फ़िलहाल तो अभी मैं वेट करूँगी उसका और तब तक टाइम पास करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं है मेरे पास। 6:50 हो गए हैं और हम जा रहे हैं नीचे योगा सेशन के लिए। और ये देखो हमारी योगा मैट्स, ये हमें कल मिली थी जब हम योगा कर रहे थे। तो हमें इनको साथ में कैरी करना होता है और यहीं से फिर हम इसको ऐसे उठा के चल देंगे साथ में। चलो हमारा योग सेशन तो पूरा हो गया, मैं रूम में आ गई अपने। एक्चुअली हमारा योग सेशन आधा घंटा लेट हो गया, मतलब 8:30 बजे खत्म होना था लेकिन 9 बजे खत्म हुआ और अब हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए 1 ही घंटा है। अब उस 1 घंटे में मुझे नहाना भी है और ब्रेकफास्ट भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले क्या करूँ, नहाऊँ या ब्रेकफास्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक पहले मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि वो मुझे रॉड देंगे क्योंकि पानी तो बहुत ठंडा है और गीज़र यहाँ पे है नहीं, तो मुझे गर्म पानी करना पड़ेगा। तो पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि गर्म पानी है या नहीं, उसके बाद देखती हूँ, नहाती हूँ, देखते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट और शावर दोनों ले लिए। 10 बजने वाले हैं, नीचे मैया आने वाली है। 10 बजे हमारा सेशन था आज उनके साथ। आज हमारे साथ कल हमारा ओरिएंटेशन जो है वो कल नहीं हुआ था किसी रीज़न की वजह से, तो वो आज हमारा शिफ्ट हो गया, तो वो आज होगा। आज हम उसको अटेंड करेंगे और उसके बाद 1 घंटा हमारा सेशन है गुरु माँ के साथ, जो हमारी मैया उनके साथ।
तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार उनसे मिलने वाली हूँ। मैंने शावर वगैरह भी ले लिया, चेंज वगैरह भी कर लिया। मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी नीचे हैं, तो मैं नीचे जा रही हूँ। चलो चलते हैं, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। चलो लाइट्स ऑफ कर दे और रूम को लॉक कर देते हैं और चलते हैं। 1 मिनट, मैं अपनी चप्पल निकाल दूँ यार, क्योंकि ना चप्पल ना इधर उधर रख देते हैं हम, खो जाती है वो। इसको करते हैं और चलते हैं फटाफट। और मेरा भाई मुझे कॉल भी कर रहा था, पता नहीं क्यों। भागते हुए चलते हैं, भागो। आई थिंक हॉल में भी कोई है। हॉल, ओह हमें यहाँ आना है, बट वो भी प्रिपेयर हो रहा है आई थिंक, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ? हाँ वहाँ पे कुछ हो रहा है अभी। यहाँ बैठे हम, जहाँ हमारी कथा होती है। और मैं बताऊँ आपको, कल हम कहाँ बैठे थे? कल हम गुरु जी के सबसे पास बैठे थे, और हम लोग इस तरफ बैठे थे, इस तरफ, यहाँ पे इतने पास। आनंद, बहुत मज़ा आया था कल तो। और अभी तो हमारा कुछ शुरू नहीं हुआ, जब होगा तब देखेंगे, ओरिएंटेशन जब भी होगा। साड़ी नहीं तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा यार, मेरे को भी अपना चश्मा पहनना चाहिए, मैं चश्मा लाई हूँ, मैं पहनती नहीं होता। मुझे ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं ना वैसे। Very excited. राधे श्याम गाइस, इट्स आवर डे 2। हाँ, इट्स आवर डे 2 और आज हम अपनी गुरु मैया से भी मिलने वाले हैं। मैं पहली बार लाइफ फोन से मिलने वाली। यार ये बहुत लकी है, भगवान की कृपा है। मुझे अभी, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एक्साइटेड। reproducing, humans taking rebirth, electricity, sun coming out, everything. That is something which is everywhere and reason for everything to flourish. For that matter, not just the things that are growing, but also the things that are not growing. Mountains, water. ये सब भी ब्रह्म तत्व है भगवान के। पर जब हम परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का अर्थ है वो जो एक रूप, एक भाव, एक इमोशन के रूप में हमारे भीतर है, बाहर नहीं। बाहर कैसे भी हो, बाहर से उसको मतलब भक्ति योग के उच्चारण के बाद जब आप योग करेंगे ना, तो आपको योग में और आनंद आएगा, आपको और क्लैरिटी आएगी, आपका जो मन होगा वो और संतुलित होगा योग के अंदर। ठीक है, तो एवरी डे यू स्टार्ट विद भक्ति योग एंड देन द आसनास एंड एवरीथिंग। ऐ प्रिय सखी शतनु तुझे सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे। हम शतायुषी
ईश्वर सदा मां च रक्षतु पुण्यकर्मणां कीर्तिमञ्जया जीवनं भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदं हे प्रिय सखी जन्मदिनमिदं हे प्रिय सखी Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you May God bless you May God bless you Happy birthday to you तो मैया के साथ हमारा सेशन ख़त्म हो गया। अराउंड 1.5 घंटे का हमारा सेशन था। मैया बहुत भाग भाग के जल्दी से आई हमारे लिए। सिर्फ क्या बताऊँ, आई सॉ हर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, माई बेस्ट एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मैंने उन्हें लाइफ में पहली बार देखा और मैंने उन्हें पहली बार वृंदावन में देखा। और मैं क्या बोलूँ भाई, शी इज़ सो स्वीट। वो कितनी अच्छी है। लाइक ऑनलाइन क्लासेस में हमने उन्हें कई बार देखा है, लेकिन वो रियल लाइफ में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मतलब उनके बीच बीच में वो जो जोक्स मार रही थी, जोक्स कर रही थी, थोड़ा फन कर रही थी, तो उसको देखने में भी मज़ा आ रहा था। हमने भगवद गीता भी सीखी जो योग से रिलेटेड, क्योंकि हम इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में आए हैं, तो योग से रिलेटेड हमारी कथा भी, भगवद कथा भी योग से ही रिलेटेड होती है। तो आज का सेशन भी हमारा योग से ही रिलेटेड था। तो भगवद गीता में भगवान ने योग को लेके क्या क्या बोला है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। और हमें कुछ गुडीज़ भी मिली यहाँ पे। ये कोई टी है, हर्बल टी, और ये भगवद गीता, इसी से हम पढ़ रहे थे। और यहाँ पे हमें एक नोटबुक भी मिली है। मैं अंदर से दिखाती हूँ, ऐसी कुछ है ये नोटबुक। इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कथा वगैरह सुनते हैं, हमारे सेशंस होते हैं, तो हमें कुछ लिखना वगैरह हो, तो उसके लिए हमें ये बुक मिली है। पेन, एक्चुअली पेन कहीं बाहर रह गए थे, तो वो बाद में अभी दिए जाएंगे हमें। उसके अलावा हमें मिला है एक केक इसलिए क्योंकि जो हमारी पाठशाला के हम स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आज एक माता जी का जन्मदिन था, जन्म उत्सव था, तो इसलिए माता जी ने केक मंगवाए और सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने भी लिया और आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया सेशन में। इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैया से मिलने को मिला। इट वाज बेस्ट फीलिंग भाई, इट वाज। सो इन गुडीज़ को हम अपने रूम में रखेंगे और हम जा रहे हैं प्रसादम के लिए, क्योंकि हमारा प्रसादम टाइम हो गया। हमारा प्रसादम रेडी भी है, तो हम लोग जल्दी से इसको खाते हैं, उन गुडीज़ को रखते हैं रूम में और फिर जाते नीचे। अरे इन लोगों के साथ क्यों नहीं रहूंगी मैं, अलग वहाँ से उठ के हम जा रहे लंच के लिए, क्योंकि 2:30 बज गए और हमारा लंच 3 बजे तक है। 3 से 4 हमारा योग निद्रा का सेशन होगा जो हमें अटेंड करना है। उसके बाद 4 बजे से कथा होगी, 4 से 7, और 7 बजे के बाद तो फिर हम फ्री है 10 बजे तक। एंड आई एम वेटिंग फॉर देम। चलो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो। तो वहाँ पे अंदर भीड़ हो रही है, इसलिए हम इधर जहाँ पे कथा होती है हमारी महाराज जी की, यहाँ पे बैठे हैं। ये रहा हमारा फूड, वो रहा हमारा फूड। इधर है राजमा, राइस, बूंदी का रायता और खीरा। लेट्स ईट। तो हम रूम में आ गए लंच वगैरह करके, प्रसादम करके, और अभी हमारा सेशन शुरू नहीं हुआ है। आज का लंच बहुत अच्छा था। अरे मैं तो दिखी नहीं। आज का लंच बहुत अच्छा था और खाना बहुत टेस्टी था। आज का लंच सच में बहुत अच्छा था और टेस्टी भी था। टेस्टी तो रोज़ ही होता है, ऐसा नहीं है, आज ज़्यादा टेस्टी था। तो अभी हम करेंगे रेस्ट, और क्योंकि हमारा 3 बजे सेशन शुरू हो जाता, बट अभी तक तो हमारा लंच लेट हुआ, तो शायद वो सेशन अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा।
हाँ, सो हमारी जो योग निद्रा की क्लास थी वो कैंसिल हो गई है क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो हमारी सीधा 4 बजे कथा होगी। हम लोग कथा अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। आई नो आप लोग बोर हो गए होगे बार-बार मुझे इस कमरे से बाहर निकलते हुए, इस जगह पे आते हुए और व्लॉग करते हुए, बोलते हुए। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे करने को कुछ नहीं है। मतलब हमारा पूरा शेड्यूल होता है और बीच में जो आधे घंटे का टाइम मिलता है उसमें हम अपने रूम में आ जाते हैं, हम लेटे रहते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो हम लोग अभी रेस्ट कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कथा अटेंड करने। श्री राधे राधे। ओके, तो हमारी कथा जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ मीराबाई टेम्पल और राधा दामोदर टेम्पल, क्योंकि मेरा वहाँ जाने का बहुत मन हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो आज हमारी कथा जो है वो जल्दी ख़त्म हो गई, तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों से मतलब है कि सिर्फ मैं जा रही हूँ, ये दोनों राधा वल्लभ जी जा रहे हैं और बाकी भी आ रही जी भी। और उसके बाद शरणार्थी राधा रमन जी भी और जा आज रहे हैं। बाहर के नाम ऐसा आया पता नहीं, अगर यहाँ पे खाना मिला तो यहाँ मिल जाएगा, हमारे लिए बनाया तो होगा ही। चलो यहाँ से, अतरंगी सी लग रही हूँ भाई। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। मेरा भाई आ रहा है वो, तो चलो फटाफट से चलते हैं। लेट्स गो। दिस इज ओपन। यस। तो मैंने कहा था कि जब भी मैं वृंदावन आऊँगी तो मैं धाम में हमेशा नंगे पैर ही चलूँगी, लेकिन मुझे लगा नहीं था यहाँ पे आके कि पॉसिबल होगा। लेकिन जब से मैं आई हूँ, जितनी बार मैं बाहर गई हूँ, श्री जी मुझे नंगे पैर ही बाहर ले जाती है, तो बात सही हो रही है। बाहर तो आ गए, 14 मिनट्स की वॉक है मेरे यहाँ से। चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ से चलते चलते इस गली में मुड़ना है और यहाँ पे मीराबाई टेम्पल है, ये रहा इस तरह। दिस इज मीराबाई टेम्पल और अंदर शायद भजन कीर्तन हुआ है, मुझे पता नहीं अंदर फ़ोन अलाउ है। चलो भाई अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल टेम्पल। मेरे को यहाँ पे आई थिंक पुजारी जी रहते होंगे, ये कुछ ऐसा टेम्पल है। ब्यूटीफुल, ऊपर से खुला हुआ एकदम। यहाँ पे तुलसी जी भी है और वो सामने है मीराबाई जी के ठाकुर जी उधर। मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी। वो देखो, वो मीराबाई जी के वो है। और यहाँ पे भी है, वो देखो, वो रही मीराबाई, दिख रही है वो रही। ब्यूटीफुल। आई एम सो ग्लैडफुल कि मैं यहाँ आई। और यहाँ से परिक्रमा हो सकती है, लेकिन हम राइट साइड से शुरू करेंगे। गिरिधर चला साथी, वो रही मीराबाई। ब्यूटीफुल, यहाँ पे इतनी शांति है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो बीच में है वो कृष्ण है और उनके राइट में श्री जी है और लेफ्ट में मीराबाई है और नीचे गिरिराज जी है।
और ये उनका शयन रूम है, यहाँ पे वो स्लीप करते थे। और ये पूरा टेम्पल है जहाँ पे वो भजन कीर्तन वगैरह करते थे। पूरा यहाँ पे तुलसी जी भी है। ब्यूटीफुल। ऐसा दिखता है कुछ। ओ भाई इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत शांति भी है। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाऊँ। मतलब एक कृष्ण दास का दूसरे कृष्ण भक्त के मंदिर में आना एक बहुत बड़ी बात है भाई। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मीरा भाई ने मुझे ब्लेस किया कि मैं यहाँ आई हूँ और मेरी कृष्ण भक्ति और ज़्यादा अच्छी हो। ये भी इसके लिए भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी। हाँ तो चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। आई वॉन्ट टू सिट हियर फॉर अ व्हाइल और थोड़ी शांति लेते हैं। मेरे पीछे टेम्पल और अब हम जा रहे हैं राधा दामोदर। यहीं से आगे जाना है स्ट्रेट, यहीं से आगे जाना है स्ट्रेट। वो लोग भी जा रहे हैं हमारे साथ और मैं बहुत काली आ रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। और मैं दिख ही नहीं रही हूँ एक्चुअली में। तो भाई कुंज गलियों से निकलना ब्यूटीफुल। मैं आपको मिलती हूँ सीधा राधा दामोदर पे, ठीक है। तो वृंदावन की कुंज गलियों से हम निकल रहे हैं और हम लोग पहले मीराबाई गए, उसके बाद राधा दामोदर मंदिर गए, उसके बाद अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ टेम्पल। मैं वहाँ पे जाके मिलूंगी, ठीक है। अभी हम बहुत शांत गलियों से आए, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। आरती के दर्शन हो गए और अब हम वापस घर जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कुंज गलियाँ वृंदावन की कहाँ मिलेंगी आपको ये माँ की। तो आज तो हम बहुत सारी जगह गए। आज हम मीराबाई टेम्पल गए। एक मिनट, अब अच्छे से दिख रहा है, ओके। तो आज हम लोग मैं पहले मीराबाई टेम्पल गई, उसके बाद मैं गई राधा दामोदर टेम्पल। अगर आप लोगों को राधा दामोदर टेम्पल नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो गोवर्धन जी की परिक्रमा है, गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो ऐसा मान्यता है कि जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते उनको गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। 4 परिक्रमा, अगर वो श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करेंगे तो वो गोवर्धन
परिक्रमा के एक परिक्रमा के बराबर होती है। तो इसलिए मैं राधा दामोदर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार मैं गिरिराज जी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हमारा बिज़ी शेड्यूल की वजह से। तो इसलिए मैं आज वहीं गई थी और मैंने वहाँ पे आराम से 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किए। और वहाँ पे जैसा कि आप जानते हो, आई एम सो ब्लेस्ड भाई। मुझे वहाँ पे शीला प्रभुपाद जी की जो जपमाला है, जो उनके वो है, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भूल गई, पादुकाएँ हैं, उनके दर्शन करने को मिले। मेरी जपमाला है ना, वहाँ पे उन्होंने वो उनके चरणों में पादुका में स्पर्श किया, उनको माथे पर भी स्पर्श करवाया। इट वाज़ सो ब्यूटीफुल भाई। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। और मैं पता है आते-आते यही सोच रही थी कि पता नहीं मुझे डिनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर श्री जी ने मुझे यहाँ से निकलवाया है, तीनों मंदिर घुमाया है, इतने अच्छे दर्शन करवाए, तो पक्का उन्होंने कोई ना कोई व्यवस्था भी कर रखी होगी खाने की। और मुझे खाना मिल गया। आज हमने राधा वल्लभ जी के भी दर्शन किए। वो कितने प्यारे हैं भाई, बहुत प्यारे। मतलब मुझे कुछ क्षण के लिए उनके दर्शन करने को मिले। पहले तो मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहे थे। फिर मेरे आगे वाली जो माताजी थी, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ आगे, मैंने कर लिए। तो वो हटी तो फिर मैं गई और फिर मैंने ऐसे झुक के आगे ऐसे झुक के देखा, इतने प्यारे पिंक कलर के वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने और इतने प्यारे लग रहे थे यार वो। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। सो फटाफट डिनर करते हैं, उसके बाद मैं मुँह धोऊँगी, उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी भी उठना है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। और हम कल भी शूट करेंगे, कल भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आज हमारी जो मैया है उनसे भी हमारी बहुत सारी बातें हुई थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। बीच-बीच में वो जो जोक्स मार रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उनसे हम लोग सैटरडे को भी मिलेंगे। तो आज हमारी महाराज जी ने कथा भी बहुत जल्दी ख़त्म कर दी थी। कथा जल्दी ख़त्म हो गई इसलिए आज मैं इतने सारे टेम्पल्स को विज़िट कर पाई, इतने सारे ठाकुर जी से मिल पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी आज का दिन, इट्स वेरी ब्लेस्ड। जब मैं शुरू-शुरू में आई थी कल, तो कल का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं बहुत बोर हो रही थी और मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत मिस कर रही थी कि यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, मैंने गलती तो नहीं कर दी आके। लेकिन आज का दिन जब मेरी श्री जी ने बोला कि बेटा तुझे बुलाया है, तो आराम से घुमाऊँगी, तो चिंता क्यों कर रही है? तो कहते हैं ना, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। तो कल का दिन से मैंने ऐसे जज कर लिया था इस एंटायर ट्रिप को कि मतलब ये तो बोर होने वाली है, बेकार होने वाली है, मैं बेकार ही आ गई। लेकिन आज जो मैंने मज़े किए भाई, जो श्री जी ने मुझे आज घुमाया है, दर्शन करवाए हैं, कोई जवाब ही नहीं। मतलब मैं इतनी फुलफिल हो चुकी हूँ कि नेक्स्ट 6-7 डेज़ में श्री जी मुझे कहाँ-कहाँ घुमाने वाली है मुझे भी नहीं पता। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी गए हैं, उसके बाद शयन आरती करके वो राधा रमन से आएँगे। तो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।